सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ए न्यू ब्लॉग। दोस्तों आई होप आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये एक एजुकेशनल ब्लॉग है दोस्तों। ये क्या है, आज हम आपको वो हर एक जानकारी शेयर करने वाले हैं जो एक रेलवे अप्रेंटिस के छात्र के जीवन काल में होता है। तो दोस्तों बता दें कि एक ITI स्टूडेंट ये चाहता है कि हम रेलवे में अप्रेंटिस कैसे करें। सबसे अहम मुद्दा यही उठता है कि हम उसमें जाने के लिए पेपर होता है या मेरिट बेस पे होती है। तो दोस्तों बता दें कि वो जो सिलेक्शन होता है रेलवे अप्रेंटिस में, वो मेरिट बेस पे होती है। मेरिट बेस में होने के लिए आपको हाई स्कूल में 70% और हाई स्कूल का 70% और ITI का जो आप पाए रहेंगे उसका 30%, इसी के हिसाब से वो मेरिट बनाती है। मतलब रेलवे गवर्नमेंट इसी के हिसाब से मेरिट बनाएगी। मेरिट की अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जैसे आप कितनी मेरिट चाहिए बता दें कि आपको रेलवे में जाने के लिए, अप्रेंटिस करने के लिए आपको दोनों इक्वल करने पे आपको लगभग 80 से 85% के बीच में रहना चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा ये रहता है कि सैलरी कितनी मिलती है रेलवे अप्रेंटिस वालों को। तो बता दें कि दोस्तों हम लोग जब कर रहे थे हम लोग को मिल रहा था 8250 रुपये, ठीक है, 8250 रुपये। तो ये सैलरी है, आपके अकाउंट में आएगी पूरी। जैसे अब महीना ख़त्म हुआ आपके अकाउंट में आ जाती थी, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये दूसरा सवाल था कई सारे छात्रों का। और तीसरा अहम सवाल ये है कि क्या रूम का रेंट फ्री रहता है, खाना फ्री रहता है या खुद का बनाना पड़ता है। तो दोस्तों बता दें कि रूम का जो रेंट रहता है वो कोई फ्री नहीं रहता, आपको रूम खुद लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो खाना है वो भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। रेलवे गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी, सब आपको अपने तरफ से ही करना पड़ेगा 8250 रुपये में। और तीसरा, कितने घंटे का काम करना पड़ता है, ये सबसे अहम मुद्दा है कि कितने घंटे का भाई काम करना पड़ता है। उसमें बता दें कि दोस्तों इसमें 2 विभाग होता है रेलवे। जैसे हम लोग क्या है, रेलवे में जो अप्रेंटिस किए इलेक्ट्रीशियन से हैं, तो इलेक्ट्रीशियन में 2 विभाग था, एक पावर एक TL। पावर में जो होता है उसमें निश्चित नहीं रहता है कि आज 8 घंटे काम होगा कि 6 घंटे काम होगा कि 5 घंटे काम होगा कि 2 घंटे काम होगा। और जो TL में है उसमें डिसाइड रहता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी देनी है। TL में क्या काम रहता है कि आपको जो स्टेशन पे जो ट्रेनें आती जाती हैं उसका नंबर सिर्फ नोट करना रहता है। आप जैसे क्रीज टाइट करके जाएंगे वैसे ही क्रीज टाइट करके आएंगे रूम पे। तो उसमें बहुत एक प्रोफेशनल टाइप का नौकरी है वो माना जाए तो। और जो पावर में है, देखो विभाग दोनों एक ही है, TL और पावर विभाग दोनों एक ही है, लेकिन डिपार्टमेंट बटा हुआ है। और जैसे क्या है, अगर आप पावर में रहते हैं तो पावर में जैसे रेलवे जो कॉलोनियाँ होती हैं उसमें जो पंखे लाइट लगे रहते हैं, पावर के अंदर वो काम आता है कि उसका मेंटेनेंस करना। और उसका जो क्या होता है वायरिंग होती है, और वो सब करने के लिए पावर को ही दिया जाता है। और जैसे स्टेशन पे जो लाइटें लगती हैं सब पावर के अंतर्गत आती है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और तो बता दें कि इसमें जो काम को 8 घंटे मान के चलो आप, लेकिन 8 घंटे होता नहीं है किसी में। अगर आप TL में जाएंगे तो आपको 8 घंटे देना ही पड़ेगा। अगर आप पावर में जाएंगे तो पावर में जाने पे आपको 2 घंटे ही काम करने पड़ जाता है और 10 घंटे भी काम करना पड़ जाता है। तो कोई निश्चित नहीं रहता कि कितने घंटे का काम होगा इसमें, ठीक है। छुट्टी कितनी मिलती है, सबसे अहम मुद्दा ये भी है कि एक रेलवे अप्रेंटिस छात्रों को छुट्टी कितनी मिलती है। बता दें कि वो अपने 1 साल रेलवे अप्रेंटिस के दौरान वो मात्र 15 CL और 15 CR और 15 मेडिकल भी उसमें रहता है, इंक्लूड रहता है। तो 45 मान के चलो 45 छुट्टी उसको मिलती है अपने अप्रेंटिस के दौरान, ठीक है। टिकट, और एक टिकट क्या आने जाने का फ्री रहता है, ये भी सवाल उठता है मन में कि यार हम रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं, क्या हमको आने जाने का टिकट फ्री रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहता है, टिकट आपको खुद से लेके आना जाना पड़ेगा। बाकी क्या यार, हम लोग को देखो ये कार्ड बन गया था, ये आप देख रहे हैं हम लोग का कार्ड बनवाए थे। ये बना जैसे आपका जो DRM ऑफिस रहेगा वहाँ से बनता है ये मात्र 200 रुपये का हम लोग बनवाए थे। तो इसी से हम लोग आते जाते हैं।
जैसे क्या है कि बताएंगे आप हम एनटीए हैं, जैसे टीटी पकड़ लिया आपको कि आप हम बता देंगे कि हम सर एनटीए हैं, इतना इतना ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, तो वो क्या है यार, जैसे स्टाफ की वजह से वो छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो इसी से हम लोग आते जाते थे, बाकी अब नहीं आते जाते हैं। इसका ये पीरियड टाइम जो होता है 1 ही साल का था, तो इसका डेट एक्सपायर हो गया है। ऐसे ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और एक अब आती है मुद्दा, जैसे एक चीज़ और, आपको 365 दिन जो आपको ड्यूटी पीरियड रहेगी उसमें आपको 210 दिन अनिवार्य रहेगा काम करना, उतना दिन आपको करना ही पड़ेगा। मतलब 210 दिन आपको ड्यूटी देनी ही देनी पड़ेगी। उसके बाद आप छुट्टी भी मार सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। और रिजल्ट कैसे बनता है इसका, बता दें कि इसका जो रिजल्ट बनता है वो आपके एसएससी, जहाँ पे आपके जो आपका स्टेशन रहेगा वहाँ का एसएससी 270 नंबर का वो प्रैक्टिकली टेस्ट लेगा। उसके बाद 90 नंबर का वहाँ पे आपके डीआरएम ऑफिस में 90 नंबर का वहाँ पे एक लिखित परीक्षा होगी। उसमें भी जो मतलब आप जितना अच्छा कर पाएंगे उतना अच्छा बनेगा। क्या है, हम लोग का जो अगर मेरिट की बात की जाए तो हम लोग जब थे उस टाइम हम लोग का 93% बना था, 93.5% बना था। तो ये थी जानकारियाँ। और आपको बता दें कि ये जो आई कार्ड था, ये आई कार्ड बनता कहाँ से है, ये सीधे सीधे बता दें कि आपका डीआरएम ऑफिस से बनता है आई कार्ड, ठीक है। 200 रुपये लगेगा। आप अगर रेलवे अप्रेंटिस में हो तो अपने डीआरएम ऑफिस में संपर्क कीजिए, वहाँ एक आई कार्ड वाला ऑलरेडी रहता है, उससे जाके आप बनवाइएगा। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि रेलवे में अप्रेंटिस लड़के करते क्यों हैं। होता है ना कि यार कि हम अप्रेंटिस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा उठता है कि क्यों करें। मुद्दा ये उठता है कि करने का आपको रेलवे ग्रुप डी में 20% का कोटा दिया जाता है। 20% जैसे कोटे के अंतर्गत अगर आप अपनी वैकेंसी में क्वालिफाई करेंगे, जैसे आपका जो कोटा फिक्स हो जाएगा। अभी जैसे 2018 की जो वैकेंसी आई थी 1,03,000 कितनी आई थी मेरे को तो नहीं पता उतना, बाकी उसमें क्या 20,000 अप्रेंटिस का सीट जो था वो फिक्स था। उसमें 20,000 में सिर्फ अप्रेंटिस ही अप्रेंटिस थे, 20,000 में अप्रेंटिस ही अप्रेंटिस थे। उसमें कोई अदर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगेगा जब फॉर्म भराते समय ही। तो ये थी जानकारियाँ। और बता दें कि उसकी मेरिट कितनी जाती है। जैसे आप ग्रुप 20% का कोटा तो ले लिए, अब आप रेलवे अप्रेंटिस में रेलवे अप्रेंटिस करके 20% का कोटा लिए, ग्रुप डी में फॉर्म भरें, उसकी ग्रुप डी की मेरिट कितनी जाती है उसका बता दें कि अब की बार 28 नंबर मैक्सिमम गई। हर जोन का मैंने देखा है 28 से 30 नंबर, कहीं भी 35 नंबर नहीं गया। पूरे जोन का मैंने देखा है ना एक ही 31 नंबर गया, ना 32 नंबर गया, ना 33 नंबर गया, मात्र 28 से 30 नंबर। 26 नंबर से चालू है। सिकंदराबाद का जो है वो 26 नंबर से चालू था। और हर जगह का एक बार ऐसी मतलब मैंने लगाया तो वहाँ पे देखा कि 30 नंबर मैक्सिमम है। और वहीं अगर दूसरे लड़के की बात की जाए, अदर लड़के की, जो अदर स्टूडेंट भरते हैं फॉर्म, जैसे हाई स्कूल करके, बीटेक करके वो भी भरते हैं, डिप्लोमा करके वो भी भरते हैं, उनका अगर उनकी बात की जाए तो उनका 70, 75, 65, 85 तक चली जाती है कहीं कहीं पे। तो ऐसे ऐसे मेरिट बनती है यार। 30 वर्ष, जैसे आपको 100 नंबर में 30 ही नंबर तो लाने हैं, इसीलिए अप्रेंटिस किया जाता है। 20% कोटा ऐसे नहीं देता है फ्री में। तो ये थी जानकारियाँ। और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और ऐसे ऐसी हम जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो ये थी, क्या है कि हमने जो अप्रेंटिस के दौरान किया था वो आपको शेयर कर रहे हैं। मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ट्रेवलिंग वाला जो मैं बात बता रहा था आपको फ्री मिलती है, इससे कुछ फ्री उरी कहीं पे नहीं मिलती, आपको टिकट करा के आना जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना तो भूल ही है कि जैसे जब आप अप्रेंटिस में सिलेक्ट हो गए हो तो वो कैसे पता चलेगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। आपके मोबाइल नंबर पर मेल आएगा, नहीं, आपके मोबाइल के मेल पे मैसेज आएगा, और मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आएगा कि आपका इतना डेट को, जैसे मैंने रतलाम डिवीज़न से कर रखा है, या ये पड़ती है मध्य प्रदेश में, और मेरा जो स्टेशन था वो चित्तौड़गढ़ स्टेशन था, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेशन था। तो जैसे आप अगर वो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि इतने तारीख को आपको डीआरएम ऑफिस में पहुंचना है। डॉक्यूमेंट जो लगेगा वो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा, कोई लोकल डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। और डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट की 2-2
प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल सबसे अहम भूमिका ये रहती है कि जैसे जो अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, मेडिकल जो है वो आपको रेलवे डिपार्टमेंट आपके मेल पे सेंड कर देगी। मेडिकल सर्टिफिकेट वो अपना प्रोफार्मा सेंड करेगी, प्रोफार्मा अपना वो आपके मेल पे सेंड करेगी। उसी प्रोफार्मा पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके जिला, या आप अपने में या कहीं पे जाके, जिला अस्पताल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे आप जाइएगा। कोई जैसे MBBS डॉक्टर हो तो उनसे पूरा कंप्लीट करवा लीजिएगा। वो उसके बाद आपको वहाँ पे जाइएगा, जमा करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। 10 मिनट का काम रहता है, सीधा चेक करते हैं। और ये जो हाई स्कूल, इंटर का, ITI का ये सब मार्कशीट रहता है, स्कैन करके छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है इसमें। तो ये थी जानकारियाँ। उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे, आप आपका स्टेशन मतलब अलर्ट हो जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे। 1 साल की ड्यूरेशन, मतलब 1 साल का वो आपको कोर्स करना पड़ता है। कोर्स करेंगे, छुट्टी हो जाएगी, आप घर चले आएंगे। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी देखेंगे, उसमें आप सिलेक्ट होंगे। पढ़ेंगे तो सिलेक्ट होंगे, नहीं तो 30 नंबर लाना भी भारी पड़ जाता है। क्योंकि क्या है, अब की बार मैंने देखा 2018 की वैकेंसियाँ थी, उसमें मैंने देखा बंदे -1 नंबर पाए हैं, -1 नंबर, 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे पाए हैं। अब वो उनको कभी भी, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी कोई निकली, फार्म कितनी भी भयानक वैकेंसी हो, 2 लाख 4 लाख निकल जाए, तो वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसमें पढ़ना भी पड़ता है। ये नहीं कि आप अप्रेंटिस कर लिए, हाथ गोड़ धुल के बैठ गए, चलो मैं तो 20% कोटा लेके, अब मेरे पास 20% कोटा है, मैं तो अप्रेंटिस किया हूँ, मैं तो ग्रुप डी में क्वालिफाई कर जाऊँगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या है, मैथ, रीजनिंग, GS ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत आसानी से रेलवे ग्रुप डी निकल जाएगी। तो ये थी जानकारी दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।